0 पॉइंट आपने क्या बताई थी पहले? पहले क्या बताई थी? 8.3333। ठीक है, एक मिनट रुको, पहले मेरी बात सुनो। आपको पता है दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बोलो। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो इसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर। जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब डिनोमिनेटर तो छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे इसी का रेसिप्रोकल कर दूं 6/5, या कोई और नंबर ले लो 13/8, जैसे अभी पहले वाला लिया था हमने 3/2। तो ये सब क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही घूमती रहेगी, ना 0 से छोटी होगी। हाँ, 0 से छोटी तब होगी जब नेगेटिव लग जाए, तो अगर नेगेटिव ना लगे, पॉजिटिव नंबर हो, तो 0 और 1 के बीच में घूमेगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो चलो आप तो 1 को डिसाइड कर लो, 1 से बड़ी या 1 से छोटी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से छोटी, प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से छोटी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से, देखो ये इम्प्रॉपर था, इसकी वैल्यू क्या आई? 1 से बड़ी है। ये प्रॉपर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अरे क्या आएगी? 1 से छोटी है 1 से बड़ी? 1 से बड़ी। जैसे कि आपने कहा 8.333, सुनते ही गलत कर दिया। सॉल्व किया मैंने, सुनते ही कर दिया गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है और फ्रैक्शन है प्रॉपर। समझ गए? तो कई बार छोटे मोटे फैक्ट्स हमको गलती करने से सपोज करो आपने सोच के आप आंसर 8 दे दी, आप वहीं स्टॉप हो जाओगे। यार प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 8 तक कैसे जाएगी? 1 से छोटी आनी चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी और कितनी भी बड़ी आ सकती है, उसकी कोई रेंज नहीं। ओके, तो आपने गलती यहाँ लगी। ठीक है, सो डेसिमल यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो तो क्या बन जाएगा? बोलो। 0.8333। और ये चलता ही जा रहा है, तो इसके आगे डॉट 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 लगा देते हैं अपन। अब आपने बोला बेटा 0.83, आगे कहाँ बोला? आप स्टॉप हो गए थे। 0.83 बोल के आप स्टॉप हो गए। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दो अलग अलग नंबर हैं, कभी भी मत मानना है दोनों सेम है। उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म कुछ और है, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म कुछ और है। समझ गए? इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म पता क्या होगी? 83/100। अब 83/100 और 5/6 इक्वल थोड़ा होते हैं, नहीं होते ना, अनइक्वल फ्रैक्शंस है ना ये। समझ गए? तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आपको बोलना क्या था? या तो आप बोलो 0.83333 डॉट डॉट डॉट, दैट मींस 3333 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। और किसी को ऐसी लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं आ रही तो दूसरी लैंग्वेज अभी बताने वाले हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? 0.8 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको के ऊपर क्या लगाते हैं? बार। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.83 बार। और अगर दोनों पे बार है तो फिर बिना पॉज मारे कहेंगे 83 बार। देखो, एक तो मैं बोलूं 83 बार तो अब बार केवल 3 पे है, और एक में बिना पॉज मारे करूं 83 बार तो पूरा 83 पे बार। तो वो बोलेंगे कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए बच्चे? यहां तक क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ कि सारे नंबर्स की डेसिमल फॉर्म होती है ना? और 2-3 की तो निकाल के देखी हमने, सारे नंबर्स की होती है ना बेटा? होती है किरण? तो मुझे इस नंबर की बताओ, 7। आपने बोला होती है, या तो आप कहते हैं नहीं सर कुछ कुछ है जिनकी नहीं होती। इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ, बोलो। बोल सकते हो? एक मिनट को बिठा गया तो ऑफिस में वेट करो, है ना? लाइट पंखा चला लो, बैठो, फिर मैं आता हूँ क्लास को फ्री कर। 0.83 सॉरी कहाँ था मैं? 7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बोलो। देखो आपके पीछे 2 हाथ ऊपर है, मतलब होती तो है। होती है क्या? आप बोलो बेटा, होती है क्या? नाम था आपका? भूल गया मैं। पूर्णिमा, होती है क्या? बैठ के बोलो आराम से। 7 की डेसिमल फॉर्म सुना है कभी? 7 की डेसिमल फॉर्म नहीं? बोलो, आप बोलो।
मुस्कान की तो मुस्कान ही छीन छीन गई। हाँ बोलो। 0.7 और 7 दो बराबर के नंबर है, सोच के बताओ। 7 का मतलब क्या होता है? 7। 7 का मतलब क्या होता है? 7। मैं कहूं आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और मैं आपको कहूं आपके पास 0.7 चॉकलेट्स हैं, तो दोनों केस में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। यानी 7 अलग है, 0.7 अलग है। 0.7 तो पूरा एक भी नहीं बना, एक से भी छोटा है, और यहाँ 7 है। तो मैं आपको 7 चॉकलेट्स प्रॉमिस करके 0.7 चॉकलेट दे दूं, आप ले लोगे? आप कहोगे नहीं, 7 प्रॉमिस करी थी, यहाँ तो एक भी नहीं मिली। यस, तो डिफरेंट है, वो 7 अलग है। यस, दिस इज द राइट आंसर। किरण 7.0 लिख देना, क्या दिक्कत है? डेसिमल फॉर्म ही तो बनानी है। तो ऑब्वियस बात है, मैंने 5/6 को ये लिखा तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी। मैंने 3/2 को 1.5 लिखा तो 1.5 की वैल्यू तो यही रहेगी। वैल्यू तो सेम रखनी है ना, वैल्यू तो डिफरेंट नहीं करनी। हम अगर किसी फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म बना रहे हैं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू और इस डेसिमल फॉर्म वाले नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये दोनों बराबर वैल्यू लेके बैठे हैं, तभी तो वो उसकी फॉर्म है। नहीं तो फिर कोई भी किसी की बन जाए अगर वैल्यू डिफरेंट करनी हो तो। समझ गए? 7.0 की वैल्यू 7 है या नहीं है, और 7.0 समय डेसिमल फॉर्म में है या नहीं है, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी? 7.0। तो अब तो मानते हो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है, तो क्या हम सर इस साल डेसिमल फॉर्म निकालने बैठेंगे? नहीं, ये काम तो हम बचपन में करके आए। इस साल क्या करेंगे? जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी जो डेसिमल फॉर्म बनती है, जैसे एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, इनको कैटेगराइज करेंगे, इनकी कैटेगरी बनाएंगे कि ये डेसिमल फॉर्म्स जो बनती हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की, ये किस किस कैटेगरी की होती हैं। इनका टाइप डिसाइड करेंगे, ये किस टाइप की फॉर्म है, ये किस टाइप की फॉर्म है, और ये किस टाइप की फॉर्म है। समझ गए? तो इस साल हम फॉर्म नहीं निकालने बैठे हैं, फॉर्म निकालना तो आसान है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। फॉर्म की कैटेगरी बताने बैठे हैं इस साल हम, फॉर्म का टाइप।
डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ए पार्ट है टर्मिनेटिंग, बी पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां तक ए पार्ट इज टर्मिनेटिंग एंड द बी पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर मैंने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग हैज फर्दर बीन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉन टर्मिनेटिंग को भी फर्दर हमने, इसके एग्जांपल्स अभी के लिए लिखो, फिर मैं समझाता हूं एक साथ सबके। टर्मिनेटिंग एग्जांपल लिख लो, जैसे 1 पॉइंट टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो गया, टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो गया। सो 1.5, 3.762 स्टॉप हो गया, 9.36 स्टॉप हो गया स्टॉप। आगे बोलो 5.73297, काफी लंबा गया लेकिन अंतिम में जाके स्टॉप तो हो ही गया। तो कोई कितना भी लेंदी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अंतिम में स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा। कोई 13 डिजिट्स के बाद में भी जाके स्टॉप हो जाए तो क्या माना जाएगा, टर्मिनेटिंग माना जाएगा। उसकी बात भी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मितांशी ने कि मान लो कोई डेसिमल एक्सपेंशन 13 डिजिट्स के बाद में जाके स्टॉप हो रहा हो, तो हमको क्या पता कि आगे जाके वो स्टॉप होना था। हमने तो 3-4 डिजिट्स निकाले, हमने देखा नहीं हो रहा है स्टॉप, हमने कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो तो स्टॉप होना था 13 डिजिट के बाद। तो क्या हम 13 तक चेक करते, और 13 तक चेक करते तो क्या पता वो 17 के बाद होना था। हमको सपने थोड़ा आ रहे हैं, और 17 तक चेक कर लिया तो क्या पता वो 45 डिजिट के बाद होना था। तो हम कैसे पता लगाएं टर्मिनेटिंग नॉन, इसकी भी बात करेंगे। पकड़ के रखना इस क्वेश्चन को, ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टॉप हो जाए तो टर्मिनेटिंग, ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है रिकरिंग, स्पेलिंग समझ गए, RECURRING, और शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग। और दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया। ये रिपीटिंग तो उसकी मतलब बताया मैंने, नाम उसका रिकरिंग ही है, ये रिपीटिंग उसका मतलब बताएगा, पैटर्न रिपीट हो उसमें। ठीक है, कैटेगरी नोट डाउन हो गई, फिर एग्जांपल्स पे चलें। कैटेगरी मेन नोट, जरूरी नहीं है कि एग्जांपल्स आप यही लिखो जो बुक यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम अलग अलग एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन तो कैटेगरी नोट हो गई क्या, ए पार्ट टर्मिनेटिंग, बी पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इन शॉर्ट 3 डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई ना। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, नीचे से ऊपर। कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर। कैसे, देखो पहला वाला पढ़ के बताता हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरा वाला पढ़ के बताता हूं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरा वाला पढ़ो, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, पहले बच्चे का नाम, फिर पापा का नाम, फिर दादाजी का नाम, ऐसे तो चलते हैं हम। भाई फर्दर सब डिवाइड, मान लो फैमिली डिवाइड हो गई, उसके 2 बच्चे, उसके 4 बच्चे, तो हम किसी आखिरी वाले वंश का नाम लेंगे तो नीचे से ऊपर ही तो लेंगे। समझ गए, क्लियर है। हाँ जी, अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो एवरीवन ऑन द स्क्रीन, नोट करने का काम हो गया। एग्जाम्पल्स ऐसे आप मत लिखो, अभी अपन डिस्कस करें फिर लिख लेना, और जरूरी नहीं ये लिखो, आप अपने मन से बना के भी लिखो, समझ में आनी चाहिए चीज में इनको। ओके, शुरू करें, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो लेकिन, और फिर एक बार स्टॉप हो जाओ और फिर यहाँ पे देखो। तो तीनों कैटेगरीज में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तो डेसिमल फॉर्म के डाले हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी डाले हैं। डाले, इस कैटेगरी में भी देखो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं डेसिमल फॉर्म के हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के। उसमें नहीं है लेकिन, ओके, शुरू करें। तो पहले तो डेसिमल फॉर्म वाले एग्जांपल्स को देखूंगा मैं केवल, क्योंकि वो सरल है, वो हम करीब करीब देख ही लिए, एक बार रिपीट ही तो करना है। तो देखो 1.5 स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। 3.762 स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। स्टॉप हो गया मतलब आगे कोई डॉट 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 जैसी चीज नहीं नजर आनी चाहिए, स्टॉप मतलब स्टॉप। 9.36 स्टॉप हो गया, एंड देन 5.73297, 5 डिजिट तक गया लेकिन अंतिम में जाके स्टॉप तो हो ही गया। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म मैंने क्या कहा अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, पहले डेसिमल फॉर्म देखो। इधर देखो 1.36363636 डॉट 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 लगा हुआ है, लेकिन 3636 वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। ठीक है, इधर आओ, इस वाले नंबर को देखो, ये नंबर ऐसा है, देखो ये नंबर ऐसा है, देखो 1.36
फिर है 365, फिर है 3655, फिर है 36555, फिर है 36555, 4 बार 5। इस तरीके का ये नंबर है। तो इसमें हम चाह के भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा कि हम बार लगा दें। तो ये कैसा बन गया? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। सो डेसिमल फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर की बने और आपसे कैटेगरी पूछ ले तो शायद ही कोई गलत करेगा। बोलो, डेसिमल फॉर्म में नंबर जैसे ये नंबर की मैंने तो पूछूं बेटा कौन सी कैटेगरी बता दोगे ना? मैं ये नंबर दे दूं बता दोगे ना? कि मैं ये नंबर दे दूं बता दोगे? बट डेसिमल फॉर्म में जो पूछेगा वही बता देगा। वो पूछेगा फ्रैक्शन फॉर्म, वो नंबर देगा 3/2। अब बताओ उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी? तो आप क्या कहेंगे? सर मैं निकाल लूंगी डेसिमल फॉर्म और फिर बता दूंगी। भाई तो वो नहीं देगा तो मेरे को निकालना नहीं आता क्या? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड तो करना है। 3/2 को सबसे पहले क्लास स्टार्ट करी थी तो 3/2 की डेसिमल फॉर्म ही बनाई थी हमने। तो मैं बना के दिखा दूंगी ना और फिर बता दूंगी कौन सी कैटेगरी का है ना? है। पर सवाल ये है कि क्या बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं? हाँ, यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। मेन मुद्दा तो ये है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है तो उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी हो, कौन सी टाइप की होगी, वो पता लगाना विदाउट डिवाइडिंग देम। उसका सवाल भी है हमारे चैप्टर के अंदर। ओके, अब सुनो ध्यान से, जो मैं कहता हूँ। जो पहली कैटेगरी है ना बेटा, वो तो पहली कैटेगरी में नंबर दिख रहे हैं डेसिमल फॉर्म वाले, ये हमेशा रैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म बनते हैं। मतलब कोई ना कोई रैशनल नंबर रहा होगा, उसी की डेसिमल फॉर्म ये बनेंगे। जैसे कि 1.5 जो है 3/2 का बनेगा। बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कोई पूछे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म एक नंबर है, तो आपसे कोई पूछे कि इसकी ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल, तो आप आंसर दोगे रैशनल। क्या आंसर दोगे? आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाला नंबर उठाओ। अंशिका आपकी मर्जी हो, जो एक नंबर बताओ टर्मिनेटिंग फॉर्म का होना चाहिए। बोलो एनीवन, एनी नंबर इन योर माइंड। लेंदी भी बता सकते, बोलो बोलो। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? उसके बाद नंबर इसकी दुकान है क्या? आपके पास ही है, बोलो बोलो बच्चे। ठीक है, 3.85। ओके, 3.85 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या ये 385/100 बन जाएगी? बन जाएगी। चाहूं तो और काट भी सकता हूं, नहीं भी काटूं, काटूं या नहीं काटूं, p/q की फॉर्म तो बन गई। Where p and q both are integers, तो रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? सो ऐसे कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का नंबर मैं लूं और उसकी p/q की फॉर्म बना पाता हूं, तो यानी कि ये वाली कैटेगरी तो 100% रैशनल होती ही होगी। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप करके लिखो, दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। फिक्स हो गया है तो कुछ बुराया नहीं होता, क्योंकि कोई बच्चा भी इसका p/q की फॉर्म बना देगा। जितने डेसिमल ऊपर है उतने जीरो नीचे लगा देगा, लगा के p/q की फॉर्म बन जाएगी। तो p/q की फॉर्म बन जाती है तो वो नंबर क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की और इस कैटेगरी, राइट? अब बात करते हैं इस कैटेगरी की और इस कैटेगरी। इसको डिलीट करूं? ओके, सो मुझे बताइए 4.2222 डॉट डॉट डॉट। सवाल ये है कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल? कितने बच्चे मानते हैं रैशनल है? आयुषी, इज इट रैशनल नंबर? ये रैशनल है? तो रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म का होता है। ठीक है, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख के बताओ। मतलब मुझे इसकी p/q की फॉर्म चाहिए, मुझे इसकी p/q की फॉर्म चाहिए। अगर आप इसकी p/q की फॉर्म बता पाए तो मैं मानूंगा कि ये रैशनल है। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं मानूंगा कि ये इरैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर तो वही होता है जिसकी p/q की फॉर्म हम बना पाते हैं। हाँ बोलो, रैशनल या इरैशनल? नहीं पता, रैशनल इरैशनल? इरैशनल। ओके, इसके पास p/q की फॉर्म नहीं है, इसने डिक्लेयर कर दिया मेरे पास कोई p/q की फॉर्म नहीं है इसकी, ये इरैशनल है। ओके, यस रैशनल। बता p/q की फॉर्म। तो वो जो होता है वो कर देना और बता दे, सॉल्व कर दे रफली और बता दे इसकी p/q की फॉर्म है। और ये है रिद्धि, रैशनल इरैशनल? वेयर इज द p/q की फॉर्म?
यस मुस्कान, रैशनल इरेशनल क्योंकि फॉर्म। अब ऐसे मत बोलो कि सर रैशनल है लेकिन मेरे पी वैक्यू की फॉर्म नहीं दे सकता। हाँ, ये तो कोई बात हो गई कि सर टॉप करना है पर पढ़ाई नहीं करूंगा। ये तो वही बात हो गई ना, मुझे टॉप करना है, प्राइज लेना है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, बस एक प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदनी है, एक ही प्रॉब्लम आ रही है बस, बाकी सब हो गया, बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि हाँ रैशनल तो है कि भाई, क्योंकि फॉर्म मत पूछो सर है बस है तो बताओ। हाँ बोलो। 38 अपॉन, एक मिनट, 38 अपॉन 9 बोला, 38 अपॉन 9, 9 बोला क्या? 38 अपॉन 9 को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। 38 अपॉन 9 को, एवरीवन हर कोई पार्टिसिपेट करेगा 38 अपॉन 9 को सॉल्व करने में। 9 4 जा रिमाइंडर, फिर लगा जीरो और डेसिमल, 9 2 जा, फिर रिमाइंडर 2, फिर जीरो लगा दें, फिर 9 2 जा, तो रिमाइंडर हर बार 2 2 2 2 बचता जा रहा है, 2 2 फिर से 2। तो अगर रिमाइंडर पैटर्न रिपीट हो तो क्वेश्चन पैटर्न भी रिपीट होगा, दैट मींस ये आगे चल के रिपीट होगा। अब आपके सवाल का कुछ जवाब मिला आपको? आप क्या कह रहे थे कि सर हमें क्या पता कि आगे स्टॉप होगा या नहीं होगा, तो आप इधर देखोगे कि रिमाइंडर पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या। अगर रिमाइंडर पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया है तो आप स्टॉप कर सकते हो, अब क्वेश्चन पैटर्न भी रिपीट होगा, तो तब तक करते जाना है। अगर रिमाइंडर अलग 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 आया जा रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, अलग 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 अगर रिमाइंडर आए जा रहा है, दैट मींस अभी चांसेस हैं कि टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। अब सपोज करो 2, पहले रिमाइंडर आया 2, 2 के बाद आया 5, और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया 2, लेकिन जब दोबारा 2 आया उसके बाद 5 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो कुछ और आ गया तो अभी फिर चांसेस हैं, तो तब तक करके देखना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ज्यादा क्लैरिटी अभी और मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो ये भाई साहब 4.2222 की पी बाई क्यू की फॉर्म निकाल दी अभिनव ने, निकाल दी ना, यानी कि इसकी भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, यानी ये भी रैशनल नंबर है, यानी ये भी। तो सेकंड कैटेगरी भी डिक्लेयर हो चुकी है कि भैया आप भी रैशनल नंबर्स ही होते हो, डिक्लेयर हो गई। अगर नहीं लिखा तो इस कैटेगरी के सामने भी डाल दो कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के नंबर्स भी रैशनल होते हैं, इनकी भी पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है। वो एक अलग बात है कि अभी तक मुझे बनानी नहीं आई, वो तो अभिनव ने बता दी, लेकिन किसी को पता थोड़ी ना है, नहीं पता ना। ओके, बताएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि बार वाले नंबर्स की पी बाई क्यू की फॉर्म बताओ, ये बार वाला नंबर ही तो है, ये बार वाला नंबर ही तो है। अभी जो मैंने नंबर बोला 4.222 के ऊपर बार लग जाता था ना, तो नॉन बार वाले नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म निकालना तो बच्चा बच्चा जानता है। जैसे अगर मैं केवल 4.2 बोलता और कहता है इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बताओ, तो बता देते हैं कैसे। एक डेसिमल है तो एक जीरो नीचे आ गया। मैंने कहा 3.65 की डेसिमल पी बाई क्यू की फॉर्म बताओ, बोलो 365 डिवाइडेड बाय 100। मैंने कहा 76.002 की डेसिमल फॉर्म बताओ, बोलो 76,002 डिवाइडेड बाय, 3 जीरो है, 3 डेसिमल है 1000। तो जो नॉन बार वाले नंबर है उनकी डेसिमल फॉर्म निकालना तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अगर मैं इनमें से एक पे भी बार लगा दूं, जैसे इस पे लगा दूं, जैसे इस पे लगा दूं, अब टाइम टाइम फिश, अब नहीं आता सर हमको पी बाई क्यू की फॉर्म तो है, ये तो पता है, पर बताएंगे नहीं क्योंकि आती नहीं है निकालनी। तो इसका सवाल है हमारी एक्सरसाइज में, शायद तीसरी एक्सरसाइज है या चौथी होगी, देख लेंगे, जिसमें हमसे कहेगा कि बार वाले नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म निकाल के बताओ। एक्सरसाइज आएगी तब बता देंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि बार वाले नंबर रैशनल होते हैं, उनकी पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। अभी मुझे पता नहीं कैसे निकालते हैं, 2 क्लास के बाद पता चल जाएगी, सर बता देंगे, पर अभी के लिए क्या याद रखना है कि हाँ ये रैशनल नंबर है, इनकी भी पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। सो 3 तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स निकली, उसमें से 2 तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स जो हैं वो रैशनल है। ये भी रैशनल है, स्टार मार्क करके लिखना है, और ये भी रैशनल है। पर जो तीसरे टाइप की है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ये रैशनल नहीं होती, ये क्या होती है, इररेशनल होती है। ये रैशनल नहीं होती, ये क्या होती है बेटा,
इरेशनल होती है। इसकी आप चाह के भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं बना सकते। ओके, यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर्स में कुछ एग्जांपल्स दिए। 7/3 आप इसकी डेसिमल फॉर्म बनाओगे तो बाहर वाली डेसिमल फॉर्म बनेगी, 2.1111 टाइप की बनेगी। 9/7 की बनाओगे तो पता है क्या बनेगी, बोलो? 1.2 7 7 7 7 1.27777 बनेगी, बना के देख लेना। 2/13 की बनाओगे तो भी इसकी बार वाली बनेगी। सो इन तीन फ्रैक्शंस की तो टर्मिनेटिंग बन रही है, इन तीन फ्रैक्शंस की कैसी बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बन रही है, लेकिन बार वाली बन रही है। सर इधर भी बताओ ना कोई फ्रैक्शन, मुझे बताओ मैंने इधर कोई फ्रैक्शन क्यों नहीं रखा? इधर रखा, इधर रखा, तो इधर क्यों नहीं रखा? फ्रैक्शन में आ गया तो फिर रैशनल बन जाएगा ना। लिख तो रहे हैं कि ये इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म होती है क्या? तो पी बाई क्यू की फॉर्म का कोई नंबर इसलिए तो वहां पे नहीं है। रैशनल नंबर की तो पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, तो फ्रैक्शनल नंबर्स इधर 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 ही रहेंगे। इधर कभी भी फ्रैक्शन वाला नंबर इस कैटेगरी का नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और साथ में इनमें हमको दो एग्जांपल्स ये भी काउंट करने हैं, √2, √3, √5, √7, ये भी इरेशनल होते हैं। अगर आप √2 की डेसिमल फॉर्म बनाओगे तो निकलेगी, अप्रोक्सीमेट निकलेगी 1.414। लेकिन अगर आप आगे और निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो डॉट 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 चलती जाएगी, लेकिन पैटर्न नहीं बनेगा ताकि हम बार लगा सकते हैं। कोई पैटर्न नहीं बनेगा ताकि हम बार लगा सकें। चलो देख लो, जितनी हमारे कैलकुलेटर महोदय निकाल के देते हैं उतनी हम चेक कर लेते हैं, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे। √2 की डेसिमल फॉर्म देखते हैं कि 8-10 डेसिमल प्लेसेस तक की कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता है। लेट्स चेक इट आउट। 2 रूट, देखो 1.414, इतनी तो खैर आपको याद भी होनी चाहिए। आगे पढ़ो, 1.4142135 किसी ने कहा सर देखो 2 रिपीट हो गया, अब रिपीट होगा, ये ले कहां रिपीट हुआ, पहले 2 के बाद 1 था, अब 3 आ गया, तो पैटर्न नहीं है ना। मैं किसी के ऊपर बार लगा सकता हूँ क्या? जिसके ऊपर बार नहीं लगा पाए, और सर आपको ये कहेगा सर ये तो स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग है, बेटा स्टॉप नहीं हुआ, उसकी दीवार खत्म हो गई, कैलकुलेटर की रेंज खत्म हो गई। वो अपनी रेंज तक ही तो बताएगा। कोई 10 डिजिट का कैलकुलेटर होता है, कोई 20 डिजिट का होता है, ये इतनी डिजिट का है, तो स्टॉप नहीं हुई है, चलती जा रही है, और पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो ये कैसी है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। प्रूव हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को इस टाइप की होती है। √3 भी होगा, √5 भी होगा। और एक पाई नामक नंबर को भी हमको इसमें रखना था, आपको याद दिलाया था ना मैंने। ये देखो पाई भी रखा हुआ है कहीं छुपके से, आगे से देखो, पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो उसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कोई पूछे तो मत बताना, पर टाइप पूछे तो बता देना, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। फॉर्म क्यों नहीं बताना? क्योंकि उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म ही हमको आज तक नहीं पता, कोई निकाल ही नहीं पाया। 22/7 केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो जब जिसकी पी बाई क्यू की फॉर्म ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं उसकी डेसिमल फॉर्म? भाई डेसिमल फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म से बताते हो, जब पी बाई क्यू की फॉर्म ही नहीं पता तो डेसिमल पी बाई क्यू की फॉर्म है ही नहीं, बताऊं क्या? क्योंकि इरेशनल नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म होती ही नहीं है, तो फॉर्म ही नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं? तो पाई की डेसिमल कोई भी पूछे, डेसिमल फॉर्म कोई भी पूछे तो क्या कहेंगे, होती ही नहीं है। पर टाइप बता सकता हूं, कौन सी कैटेगरी का है वो बता सकता हूं, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये टेबल के ये कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख लिया आपने, आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। ठीक है, अब बस आपको ये सिखाना है कि सर कुछ फ्रैक्शंस आपने यहां पर भी लिखे हैं, कुछ फ्रैक्शंस आपने यहां पर भी लिखे हैं, और उधर तो खैर फ्रैक्शंस आ ही नहीं सकते। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्रैक्शन तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के होंगे और कौन से फ्रैक्शन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के होंगे? डिवाइड करे बिना, डिवाइड करके तो कोई भी बता दे, बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाएंगे? ये पेंडिंग है आज की क्लास में अभी तक, बोलो कोई डाउट? नो डाउट, ओके। अब आप नीचे तीनों फॉर्म्स के एक बार नाम लिख दो, पूरे पूरे फुल नेम। पहली कैटेगरी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी कैटेगरी क्या है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरी कैटेगरी क्या है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। लिखो लिखो, नाम लिखो, तीनों के नाम लिख दो एक बार। एक बार तो हमने टेबल में लिखा और एक बार अपन ब्रॉड कैटेगरीज कैटेगराइज कर देते हैं, तीन ही कैटेगरी और पूरे पूरे नाम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। टेबल से थोड़ा सा स्पेस देके लिख देना।
और ये तो मार्क कर दिया ना सबने कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। पहली कैटेगरी रैशनल, दूसरी कैटेगरी रैशनल और तीसरी कैटेगरी, और एग्जांपल्स भी मार्क कर लिए। ये नहीं तो कुछ और अपनी मर्जी से भी मार्क कर सकते, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स मार्क कर लेना। लिखा? मुस्कान नाम याद नहीं में क्या तीनों? तो फिर देखने की जरूरत पड़ रही है। देख के लिखोगे तो टाइम लगाओगे, बिना देखे लिखोगे तो जल्दी लिखोगे। और जिसके तो नाम याद कर लिए ना हमने, तो फिर बिना देखे लिखो। यस, हो गया? हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये है डेसिमल फॉर्म, ये है डेसिमल फॉर्म का टाइप, और ये है नंबर का टाइप। डेसिमल फॉर्म के टाइप तीन है, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन। नंबर्स के टाइप दो है, रैशनल, इरेशनल। तो इन तीन कैटेगरी में से बताना हो कौन सा रैशनल इरेशनल है, तो भी आपको बताना है। और इन दो कैटेगरी से बताना हो कि इनकी डेसिमल फॉर्म कैसी है, तो भी आपको बताना है। यार आना चाहिए। तो अभी अपन ने तीन कैटेगरी से रैशनल है या इरेशनल उसकी टेबल बनाई। पहली कैटेगरी रैशनल, दूसरी कैटेगरी रैशनल, तीसरी कैटेगरी इरेशनल। डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल बनाना सीखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि रैशनल इरेशनल से कैसे पता लगाएं कि फॉर्म कैसी है। रैशनल नंबर है तो उसकी फॉर्म कैसी है, इरेशनल नंबर है तो उसकी फॉर्म कैसी है। तो उल्टा बता सकते हो ना कि रैशनल नंबर है तो उसकी फॉर्म ये होगी, और रैशनल नंबर है तो उसकी फॉर्म दो हो सकती है। कौन कौन सी? पहला वाला टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म किस टाइप की होती है, तो अब आप तीन आंसर नहीं देंगे। डेसिमल फॉर्म में से तीन होती है, लेकिन तीसरी तो इरेशनल की होती है। आपसे पर्टिकुलरली रैशनल की पूछी गई है, तो आप दो ही आंसर देंगे। कौन कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग, सेकंड कैटेगरी इज रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। ओके, वैसे तीसरी कैटेगरी पे नहीं, वो रैशनल के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? इरेशनल। सो सेकंड टेबल में आप नोट डाउन करें रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज को। और रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म भी बोल सकते हैं बच्चे, बोलो। रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म बोल सकते हैं क्या? यानी पी बाई क्यू की फॉर्म। तो मैं यहाँ पे रैशनल नंबर लिखूं या फ्रैक्शन फॉर्म लिखूं, एक ही बात है ना। आप दोनों लिख दो, एक काम करो, रैशनल नंबर ब्रैकेट में लिख दो फ्रैक्शन फॉर्म यानी पी बाई क्यू की फॉर्म। तो इनकी डेसिमल फॉर्म दो तरीके की होगी, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का चांस नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर की फॉर्म होती है। अब ये पता करना, मैं आपको क्या कह रहा था कि इन दोनों में से कौन सी फॉर्म है, ये कैसे पता करें। तो आपका जवाब था डिवाइड करके पता चलेगा। मैंने क्या कहा था? नहीं, बिना डिवाइड करके पता लगाओ। तो वो कैसे पता करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है। तो आप क्या करेंगे, केवल लिख लेंगे, इसको हम कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप इसको लिख लो, हम यहीं से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या सीखेंगे कल की क्लास में, समझ गए ना? क्या सीखेंगे कि एक रैशनल नंबर की जो दो फॉर्म्स होती है जनरली, उनमें से हमें कैसे पता चले कि ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म, विदाउट डिवाइडिंग देम, विदाउट फाइंडिंग देयर डेसिमल फॉर्म, उसका टाइप बताना। ठीक है, फॉर्म पता करके बिना टाइप बता देना। ये हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। पढ़ के मैं सुनाऊं एक बार क्या लिखा हुआ है ये। When denominator can be written in the form 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are non-negative integers। अच्छा, non-negative integers क्या होते हैं, कल सीखा था। होल नंबर्स, वेरी गुड। सो आप ब्रैकेट में लिख देना और होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, भूल गए क्या एक ही दिन में? बोलो। ये प्रूफ है कि हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं डे टू डेली बेसिस। हाँ, वेयर m and n, m फॉर मंकी, ठीक है, एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स भी बोलते हैं, और होल नंबर्स। और इसी का जस्ट उल्टा है यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर को अगर हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो होता है टर्मिनेटिंग, और नहीं लिख पाते हैं तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऑब्वियसली अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कौन सी कैटेगरी होगी, देखो। तो व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म 2 to the power m to 5 to the power m, where m and n are non negative integers। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के आगे क्या डाल दूंगे हम, और होल
नंबर्स। लिखा लिखा? ये समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया? टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता लगाएंगे? इस डेफिनेशन से पता लगाएंगे। नहीं समझ में आया? याद किया, एनसीईआरटी में भी गिवन है। नहीं आया? सरल सी बात बताऊं, ध्यान से सुनो इधर। कोई फ्रैक्शन गिवन है, उसके डिनोमिनेटर को पकड़ लो। पकड़ लो जोर से, बोल कहां जाएगा? पकड़ लिया? उसके फैक्टर्स बना दो, मतलब फैक्टराइज कर दो उसको। उसके फैक्टर्स में 2 दिखाई दे, नो प्रॉब्लम। 5 दिखाई दे, नो प्रॉब्लम। 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तभी भी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा 3, 7 ऐसा कोई प्राइम नंबर दिखाई दे, प्रॉब्लम। तो 2 और 5 तक वो रहता है टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा अगर फैक्टर्स आ जाते हैं तो इस रूल से हम चलेंगे, तो हमको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल डिनोमिनेटर को चेक करके बता देंगे। तो ऊपर वाली कैटेगरी में हमने जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, चेक करो, इसका डिनोमिनेटर क्या है? बोलो। 2, प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 5, नो प्रॉब्लम। तो 2 और 5 तक ठीक था ना? तो ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था। कोई सोच रहा था ना कि सर ये फ्रैक्शंस कैसे पता चलेंगी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइडिंग देम? तो ऐसे पता करेंगे। 3 प्रॉब्लम, 7 प्रॉब्लम, 13 प्रॉब्लम। तो 2 दिखाई दे चलेगा, 5 दिखाई दे चलेगा, 2 और 5 दोनों दिखाई दे चलेगा, लेकिन कोई इनके अलावा ना दिखाई देना चाहिए। इनके अलावा दिखाई दिया तो सेकंड कैटेगरी बन जाएगी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरी तो बन ही नहीं सकती थी भाई। हाँ, इन्हीं के साथ है तो भी प्रॉब्लम है। मुझे 2 और 5 के अलावा कोई नहीं चाहिए। मान लो 2 इंटू 5 इंटू 7 दिखाई दे, तो 2 और 5 के तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अच्छा इनकी पावर्स दिखाई दे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो 2 का क्यूब है, तो 2 की तो पावर है ना, पावर को नहीं देखना, केवल फैक्टर्स को देखना है। डन। अब इसी रूल को कलम और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ, नोट कर लो, कुछ रहेगा तो नोट कर लो।